हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास एंड दिस इज द 21st लेक्चर। ये हमारा आज 21वां लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर, एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का तीसरा फंक्शन है। पहला फंक्शन कौन सा था? प्लानिंग। सेकंड फंक्शन कौन सा था? ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड फंक्शन कौन सा है? स्टाफिंग। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टाफिंग, जो कि है थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और कोशिश करूंगी कि ये जो पूरा टॉपिक है स्टाफिंग का, इसको हम 4 से 5 लेक्चर में ओवर कर लें। राइट, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो मैंने आपको बताया था देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, याद है ना कौन से हैं? होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो दीज आर द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के 5 फंक्शन है, जिसमें मैं प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग बहुत डिटेल में पिछले कई लेक्चर्स में मैंने कवर किया है इन टॉपिक को। लगभग 10-12 लेक्चर्स में मैंने इन टॉपिक को पूरा कवर किया है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। आज हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज स्टाफिंग। ठीक है, तो देखिए जब मैं आपको प्लानिंग पढ़ा रही थी तो प्लानिंग में मैंने आपको बताया था प्लानिंग मतलब क्या है? डिसाइडिंग इन एडवांस, यानी एडवांस में डिसाइड करना व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, यानी कब करें, कैसे करें, ठीक है, कौन करेगा, सारी चीजें प्लान आउट करना, डिसाइडिंग इन एडवांस, दिस इज प्लानिंग। ठीक, फिर ऑर्गेनाइजिंग हमने पढ़ा। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। याद आ रहा है? ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर एक मिनट दिखा देती हूँ। कुछ ऐसा हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में हमने ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ा था, देखा था टॉप मैनेजमेंट होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, एमडी होता है, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर होता है। ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये हमने ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था। जब मैं ऑर्गेनाइजिंग आपको पढ़ा रही थी तब मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको बताया था। तो अब ये जो तीसरा फंक्शन है ना स्टाफिंग का, ये क्या कहता है? ये कहता है कि अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो आपने बना लिया, ये जो सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट था इसमें आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तो बना लिया, बट अब ये स्टाफिंग कहता है कि अच्छा ऑर्गेनाइजेशन वो है जो अपने जो डिफरेंट जॉब पोजीशन है उनको राइट एम्प्लॉय से फिल करे। ठीक है, राइट पर्सन से अगर आपने इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फिल कर दिया तब कहा जाएगा दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज गुड। ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तभी अच्छा कहा जाएगा व्हेन इट इज फिल्ड विद द राइट पीपल, यानी अगर ये सही लोगों से आपने इस पोजीशन को फिल कर दिया तभी कहा जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सही है। ठीक है, देखिए ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि जो भी अपने रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज है, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। ठीक है, देखिए रिसोर्सेज कई टाइप के होते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज कई टाइप के होते हैं, वेज माय पेन। हाँ, रिसोर्सेज कई टाइप के होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि जितने भी रिसोर्सेज है ऑर्गेनाइजेशन में उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन हो। ठीक है, वैसे इन तीनों ही रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? ह्यूमन रिसोर्स, जो एम्प्लॉय हैं। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में मशीनें काम नहीं करती हैं, इंसान मशीनों से काम करवाता है। ठीक है, मशीनें खुद से कोई काम नहीं करेंगी, मशीनें डिसीजन नहीं ले सकती हैं, ह्यूमन बीइंग डिसीजन लेता है, एम्प्लॉय डिसीजन लेता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रिसोर्सेज है ना, जितने भी एसेट्स हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एसेट पता है क्या है? ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि अल्टीमेटली यही इफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहा है। चाहे फिजिकल रिसोर्सेज यानी मशीन वगैरह है, रॉ मटेरियल है, उनको यूज ह्यूमन बीइंग ही कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है, या फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी कैश वगैरह जो है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, उनको भी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कौन कर रहा है? ह्यूमन रिसोर्स ही कर रहा है। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट एसेट एस्पेक्ट है। ठीक है, एंड स्टाफिंग में हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन बीइंग जो एम्प्लॉय होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय होते हैं, जो स्टाफ होता है, देखिए ये स्टाफिंग किससे बना है? स्टाफ से बना है। जो भी एम्प्लॉय होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, जो भी स्टाफ होते हैं ना, दे आर द रियल एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वही रियल एसेट होते हैं। इवन एक फेमस कह लीजिए फाउंडर ऑफ अ बिग कंपनी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आर एसेट वॉक आउट द डोर ईच इवनिंग, यानी जो हमारे जो एसेट हैं वो हर शाम जो कंपनी का जो गेट है उससे बाहर जाते हैं। एंड अच्छी ऑर्गेनाइजेशन वो है जो ये श्योर करे कि नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो एसेट वापस भी आए ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ये बहुत फेमस कोटेशन है, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने कहा था ये, कि आर एसेट वॉक आउट द डोर एवरी इवनिंग ईच इवनिंग, यानी हमारे एसेट हर शाम को
ऑर्गेनाइजेशन के गेट से बाहर जाते हैं, और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन वो है जो इनको मेक श्योर करे कि वो अगले दिन ऑर्गेनाइजेशन में वापस आए। कितनी बड़ी बात है। तो ह्यूमन रिसोर्स जो होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ द एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होता है। ठीक, तो हम स्टाफिंग में उन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो एम्प्लॉय है, जो स्टाफ है, जो ह्यूमन बीइंग है, जो ह्यूमन रिसोर्स है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ, और ये एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग इज मैनिंग द वेरियस पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिखाया था। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो डिफरेंट जॉब पोजीशंस हैं, ठीक है, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, एचआर मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फिर नीचे एग्जीक्यूटिव आते हैं, फोरमैन आते हैं। तो जो डिफरेंट जॉब पोजीशंस हैं, उनको उनकी मैनिंग करना यानी उनके लिए राइट पर्सन चूज करना, रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, उनको अपॉइंट करना। ठीक है, इस प्रोसेस को, इस सिस्टम को कहा जाता है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग वो फंक्शन है जिसके थ्रू वी मैन द वेरियस पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट पोजीशन को मैनिंग की जाती है उसकी। ठीक है, एंड स्टाफिंग जो है ये एक प्रोसेस है। एक और डिफिनेशन लिखी है कि स्टाफिंग एक प्रोसेस है विच इज कंसर्न विद, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, वी obtain, वी यूटिलाइज, वी मेंटेन अ satisfactory एंड satisfied वर्कफोर्स। तो स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग एक फंक्शन है, एक प्रोसेस है जिसमें obtain किया जाता है, यानी राइट पर्सन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करता है कि उसे राइट पर्सन मिल जाए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उनको अच्छे से यूटिलाइज करता है, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है ह्यूमन रिसोर्स का, उनको मेंटेन करता है। ठीक है, ताकि उसके यहाँ पे एक सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स बना रहे। ठीक है, मैन पावर बना रहे। तो दिस इज स्टाफिंग। अच्छा, एक चीज और है कि ये स्टाफिंग का मतलब केवल ये नहीं है कि अपनी जॉब पोजीशन को फिल करना। ठीक है, स्टाफिंग का केवल ये मतलब नहीं है कि जॉब पोजीशन को फिल करना। अभी जब मैं स्टाफिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, ये जब मैं डिटेल में बताऊंगी, तो आप देखेंगे हम उसमें मैन पावर प्लानिंग भी करते हैं। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टाफिंग। मैन पावर प्लानिंग मतलब क्या है कि कितने एम्प्लॉय चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, उसके लिए वर्कफोर्स एनालिसिस किया जाता है, वर्कलोड एनालिसिस किया जाता है। वर्कफोर्स एंड वर्कलोड ये दो अलग चीजें हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी स्टाफिंग का प्रोसेस, जहां पे हम ये पढ़ेंगे डिटेल में। तो वर्क लोड एनालिसिस एंड वर्क फोर्स एनालिसिस। तो बेसिकली मैन पावर प्लानिंग की जाती है, रिक्रूटमेंट किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है, ट्रेनिंग किया जाता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है। तो ये सारी चीजें आती हैं स्टाफिंग में। स्टाफिंग मतलब केवल जॉब पोजीशन को फिल करना नहीं है, स्टाफिंग में ये सारी चीजें आ जाती हैं। और इन सब पर मेरा सेपरेट वीडियो होगा आने वाले टाइम में। रिक्रूटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सिलेक्शन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो इन सब पे मेरे सेपरेट वीडियो आएंगे, ट्रेनिंग पे, डेवलपमेंट पे, परफॉर्मेंस अप्रेजल पे। ठीक है, तो स्टाफिंग में ये सारे काम होते हैं। स्टाफिंग मतलब केवल जॉब पोजीशन को फिल करना नहीं है। स्टाफिंग मतलब होता है रिक्रूटमेंट, ये सारी चीजें आती है, मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, सारी चीजें। ठीक, और एक चीज और है, ये जो स्टाफिंग है, ऐसा नहीं है कि कोई नई ऑर्गेनाइजेशन, आपने कोई नई फैक्ट्री, कोई नया स्टार्टअप शुरू किया है तो आपको स्टाफिंग की जरूरत है। स्टाफिंग चाहे कोई एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों स्टाफिंग करती है। ठीक है, कोई नई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसे एम्प्लॉय चाहिए, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट करना, ठीक है, मैन पावर प्लानिंग करना, करेगा ही। बट कोई एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी तो रिक्रूटमेंट करती है, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉय क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन से चले जाते हैं। तो उन जॉब पोजीशन को फिल करने के लिए, और जो आए हैं एम्प्लॉय, उनका सिलेक्शन करना, इंडक्शन प्रोवाइड करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, ट्रेनिंग डेवलपमेंट करना, तो ये भी तो स्टाफिंग का पार्ट है। ठीक है, तो स्टाफिंग क्या है? फिलिंग द ऑर्गेनाइजेशन पोजीशन, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको फिल करना, प्लस अलोंग विद दिस जो अदर फंक्शन मैंने बताए, परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हुआ, वो सब स्टाफिंग का पार्ट होता है। ठीक है, और स्टाफिंग की एक और बहुत पॉपुलर डिफिनेशन है, आपको बहुत सारी बुक में ये डिफिनेशन देखने को मिलेगी, और ये बहुत अच्छी डिफिनेशन है। स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग इज फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट पोजीशन एट राइट टाइम। यानी सही समय पे सही पोजीशन के लिए सही पर्सन को फाइंड करना, दिस इज स्टाफिंग। ठीक है, समझ में आया? सही पर्सन को सही पोजीशन के लिए सही समय पे, राइट टाइम पे फाइंड करना, दिस इज स्टाफिंग। आपने सही समय पे, ठीक है, आपने सपोज करिए सही पर्सन को सही पोजीशन के लिए फाइंड तो कर लिया, बट नॉट एट राइट टाइम। यानी
अभी हमें अर्जेंट में रिक्वायरमेंट थी एम्प्लॉय की, ठीक है, आप उस समय नहीं मतलब आपको कोई ऐसा एम्प्लॉय मिल पाया, आपको 1 महीने बाद मिला, तो दिस इज नॉट द रियल पर्पस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का रियल पर्पस ये नहीं है। स्टाफिंग मतलब सही पर्सन सही पोजीशन पे सही समय पे, जब जरूरत हो तब सही समय पे फाइंड करना, दिस इज स्टाफिंग। ये बहुत पॉपुलर डिफिनेशन है स्टाफिंग की, इसको भी समझ लीजिएगा, एग्जाम में जरूर लिखिएगा। तो दिस इज स्टाफिंग। आई होप अब आपको स्टाफिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। एक बार इसको भी देख लीजिए, दिस इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक यानी फरवरी 2022 तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे कुछ महीने बाद आ रहे हैं, ठीक है, आप ये वीडियो कुछ महीने बाद देख रहे हैं, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें कई और नए सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप मेरे चैनल पे जाके एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। इन सारे ही सब्जेक्ट की सेपरेट प्लेलिस्ट तो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, और मेरे चैनल पे मोर देन 350 वीडियो लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि ये वीडियो लेक्चर्स मैं आपके लिए बना रही हूँ, तो ज़रूर इनका फ़ायदा उठाइए, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं जल्दी से आपको बताती हूँ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। ये जो स्टाफिंग का जो फंक्शन है, जो तीसरा फंक्शन है मैनेजमेंट का, स्टाफिंग, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहली इंपॉर्टेंस है फिलिंग जॉब विद कंपिटेंट पर्सनल। यानी स्टाफिंग फंक्शन के थ्रू जो डिफरेंट जॉब पोजीशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जो डिफरेंट जॉब पोजीशन है, उनको कंपिटेंट पर्सन यानी जो कंपिटेंट क्वालिफाइड हार्ड वर्किंग पर्सन है उनके साथ उनसे फिल कर पाते हैं, ठीक है। अगर स्टाफिंग ना हो तो फिर जो डिफरेंट जॉब पोजीशन है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की डिफरेंट जॉब पोजीशन है, वो फिल नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो स्टाफिंग जो होता है, इट हेल्प इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग द कंपिटेंट पर्सनल। यानी स्टाफिंग फंक्शन हेल्प करता है इन डिस्कवरिंग, डिस्कवर करने, एंड ऑब्टेनिंग, पाने में, ऑफ कंपिटेंट वर्कफोर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डिस्कवर करना एंड ऑब्टेन करना, ये मैं अभी आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी। इसको कहते हैं रिक्रूटमेंट एंड दिस इज सिलेक्शन, ठीक है। रिक्रूटमेंट एंड दिस इज सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट में बेसिकली इनवाइट किया जाता है, जो कंपिटेंट स्टाफ मतलब कंपिटेंट जो पर्सनल है, उन्हें इनवाइट किया जाता है कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, ये अभी हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल ये जान लीजिए, स्टाफिंग के थ्रू डिफरेंट जॉब पोजीशन को फिल किया जाता है विद द कंपिटेंट पर्सनल। स्टाफिंग के थ्रू डिस्कवर किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है, बेटर परफॉर्मेंस। यानी स्टाफिंग जो है इंश्योर करती है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसके यहाँ प्रॉपर स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म होता है, देन इट हेल्प इन बेटर परफॉर्मेंस। यानी उस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस क्या होगी, ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है। क्यों ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि अगर स्टाफिंग फंक्शन अच्छे से परफॉर्म हुआ है, यानी राइट पर्सन अपॉइंट हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर स्टाफिंग फंक्शन सही ढंग से परफॉर्म हुआ है, यानी राइट पर्सन, क्वालिफाइड पर्सन, कंपिटेंट पर्सन राइट जॉब पे अपॉइंट किया गया है, तो अगर राइट पर्सन राइट जॉब पे राइट समय में अपॉइंट किया जाए, तो नो डाउट ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस विल इम्प्रूव। अगर आपने जिसने बीकॉम किया हुआ है, ठीक है, जिसको कॉमर्स की नॉलेज है, उसको आपने सपोज करिए प्रोडक्शन के काम में डाल दिया, ठीक है, और जिसने इंजीनियरिंग की है, प्रोडक्शन में एक्सपर्टीज है जिसकी, उसको अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में डाल दिया, ठीक है, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर पाएगी, अच्छा नहीं कर पाएगी। तो वही है, राइट पर्सन राइट जॉब। जिसको अकाउंट्स की नॉलेज है उसे अकाउंट की पोजीशन पे डाले, जिसको प्रोडक्शन की नॉलेज है प्रोडक्शन पे डाले। तो राइट पर्सन राइट जॉब पे रहेगा, तभी ऑर्गेनाइजेशन बेटर परफॉर्म कर पाएगी, और स्टाफिंग में यही होता है, राइट पर्सन राइट जॉब पे राइट समय पे होता है, तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस बेटर होती है। तीसरी इंपॉर्टेंस क्या है, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तीसरी क्या है, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। तो स्टाफिंग जो है इंश्योर करती है कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल, की ऑर्गेनाइजेशन जो है कॉन्टिन्यू सर्वाइव करती रहे एंड आगे चल के ग्रो करती रहे, ठीक है। उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है सक्सेशन प्लानिंग, आगे चल के इसको भी मैं डिटेल में बताऊंगी, सक्सेशन प्लानिंग, ठीक है। अभी फिलहाल इसमें इतना मत जाइए। सक्सेशन प्लानिंग जो होती है, इसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है कॉन्टिन्यूअसली आगे सर्वाइव करती रहे, आगे चल के ग्रोथ हो, ठीक है। तो उसमें भी स्टाफिंग हेल्प करता है। चौथी जो इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग की, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अगर स्टाफिंग जो प्रोसेस है या जो स्टाफिंग का फंक्शन है वो अच्छे से परफॉर्म हुआ है, अगले लेक्चर में जब मैं आपको स्टाफिंग प्रोसेस बताऊंगी ना, तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, वो होता है मैन पावर प्लानिंग,
थोड़ा सा चलिए अभी बता दे रही हूँ। सबसे पहला फंक्शन होता है मैन पावर प्लानिंग। इसमें पता है क्या किया जाता है? इसमें सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है कि कितने एम्प्लॉय को रिक्रूट करने की जरूरत है। ठीक है, इसके लिए वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस किया जाता है, यानी किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए कितने एम्प्लॉय रिक्वायर्ड हैं, और उसी के हिसाब से रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, उतने ही एम्प्लॉय सिलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2 की जरूरत है और 5-5 एम्प्लॉय रिक्रूट कर लिए गए, सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ओवर स्टाफिंग भी नहीं होती है। तो ये जो स्टाफिंग है ना, इट हेल्प इन द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज का अच्छे से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है स्टाफिंग के थ्रू, क्योंकि इस स्टाफिंग के थ्रू ना ओवर स्टाफिंग अवॉइड की जा सकती है। ओवर स्टाफिंग मतलब वही मतलब है कि 2 की जरूरत है, आपने 5-5 एम्प्लॉय हायर कर लिए, तो ओवर स्टाफिंग आप अवॉइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन स्टाफिंग। ठीक है, इससे अगर ओवर स्टाफिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ओवर स्टाफिंग से क्या होगा? देयर विल बी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल। जो आपके कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं उस उनका अंडर यूटिलाइजेशन होगा, उनको आप प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। प्लस एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा, हाई लेबर कॉस्ट। आप ऐसे ही थोड़ी ना उन्हें अपॉइंट करेंगे, उन्हें कुछ सैलरी वगैरह देनी होगी ना, तो लेबर कॉस्ट भी तो ज्यादा हो जाएगी। और देयर विल बी मतलब वर्क भी इफेक्ट होगा। ठीक है, डिस्ट्रप्शन ऑफ वर्क होगा। ठीक है, तो ना शॉर्टेज होनी चाहिए एम्प्लॉय की, ना ओवर स्टाफिंग होनी चाहिए, तो देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस। तो मतलब अगर प्रॉपर बैलेंस होगा, देन यू कैन डू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो स्टाफिंग इसमें हेल्प करता है। तीसरा नहीं, पांचवा जो इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग का, दैट इज इट इम्प्रूव द जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल। नो डाउट, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर स्टाफिंग की गई है, ठीक है, सही पर्सन को सही जॉब पे अपॉइंट किया गया है, अकाउंट्स वाले को अकाउंट डिपार्टमेंट में डाला गया है, इंजीनियरिंग जिसने की है उसे प्रोडक्शन में डाला गया है, ठीक है, जिसकी कम्युनिकेशन, निगोशिएशन, कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छी है उसे मार्केटिंग में डाला गया है, तो सही पर्सन सही जॉब पर डाला गया है, देन एम्प्लॉय विल बी सेटिस्फाइड ना, वो एम्प्लॉय ज्यादा सेटिस्फाइड होगा, उसे जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, प्लस उसका मोरल भी बूस्टअप होगा, क्योंकि स्टाफिंग में हम पढ़ेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल भी होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल यानी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है और उसके बेसिस पे उसको क्या दिया जाता है? रिवॉर्ड दिया जाता है। ठीक है, तो स्टाफिंग में केवल रिक्रूटमेंट फिल करना जॉब पोजीशन नहीं है, इसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल भी आता है, एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा है, देन इट लीड्स टू जॉब सेटिस्फैक्शन एंड इम्प्रूवमेंट इन द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मोरल भी बूस्ट अप होता है और जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग के। ठीक, तो यानी हमें समझ में आता है कि एक साउंड एंड इफेक्टिव स्टाफिंग फंक्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जरूरी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है कि एक अच्छा स्टाफिंग फंक्शन हो, तभी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की जो इफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है, वो बढ़ती है और ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सक्सेस कर पाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बताती हूँ, स्टाफिंग एंड एचआरएम दोनों क्या कॉन्सेप्ट है। स्टाफिंग एंड एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड स्टाफिंग। वैसे ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, ये अगर आप एमबीए करते हैं, वैसे बीबीए में भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक सेपरेट पेपर आप पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज में बीबीए के लास्ट ईयर में स्पेशलाइजेशन लेने का कॉन्सेप्ट भी होता है, तो वहां पे आप ये एचआरएम का एक स्पेशलाइजेशन भी होता है। ठीक है, जिसमें आप और डिटेल में एचआरएम पढ़ते हैं। प्लस एमबीए में तो होता ही है, एमबीए में सेकंड ईयर में जब आपको स्पेशलाइजेशन लेना होता है, जब आप फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशन, प्रोडक्शन, इन सब में जब या आईटी, आईबी, इन सब में जब स्पेशलाइजेशन चूज करना होता है, तो भी एचआरएम भी ले सकते हैं। तो एक स्ट्रीम भी है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, दिस इज अ स्ट्रीम आल्सो। ठीक है, तो ये जो अभी हमने स्टाफिंग जाना कि स्टाफिंग और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये दोनों क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो थोड़ा सा बता देती हूँ। ये जो देखिए स्टाफिंग फंक्शन किससे डील करता है? ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉय से डील करता है, ह्यूमन एलिमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन का उनसे डील करता है। ठीक है, ये जो स्टाफिंग फंक्शन है, ये कह लीजिए सारे ही मैनेजर, किसी भी लेवल के जो मैनेजर है वो स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब ये जो स्टाफिंग है एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इनका स्कोप डिफर करता है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है कि छोटी है, उसके बेसिस पे इनका स्कोप डिफर करता है। देखिए छोटी अगर ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है जो तो वहां पे क्या होता है, जो फंक्शन है स्टाफिंग का, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर। जितने भी मैनेजर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टाफिंग का। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैन पावर प्लानिंग करें, रिक्रूटमेंट करें, सिलेक्शन करें, ट्रेनिंग करें, परफॉर्मेंस अप्रेजल करें, ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है छोटी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एम्प्लॉय का सैलरी, वेलफेयर, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल मैनेजर करे।
ठीक है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में किसकी होती है, मैनेजर की होती है। लेकिन अगर जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहां पे क्या होता है, देयर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट, एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है एचआरडी का, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है। दे आर स्पेशलाइज इन मैनेजिंग द पीपल, उनका काम ही यही होता है लोगों को मैनेज करना, उनके लिए सारे काम करना, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है, मैन पावर प्लानिंग, ये सारे काम में वो एक्सपर्ट लोग होते हैं। ठीक है। तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में देयर इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट, जबकि छोटी ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर होता है वही सारे काम कर रहा होता है। ठीक है, वही पूरे परफॉर्मेंस अप्रेजल और रिक्रूटमेंट सिलेक्शन वही करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, इनके स्कोप का डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम कॉन्सेप्ट है, दोनों में ह्यूमन रिसोर्स से डील किया जाता है, बस इनका स्कोप डिफर करता है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग होता है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सेपरेट एचआरडी डिपार्टमेंट होता है। ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, राइट। चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। मेरा आजकल गला ठीक नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है, कुछ खराश सी है, तो इसलिए आजकल मैं बहुत मतलब पढ़ाने में दिक्कत ही हो रही है, तो थोड़ा सा मैनेज करना होगा। तो चलिए एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने सबसे पहले देखा कि स्टाफिंग क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एंड स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये हमने डिटेल में समझा है। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी स्टाफिंग का प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है स्टाफिंग का प्रोसेस। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, और ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।